श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, ये सूत जी महाराज कौन है? व्यास जी के परम प्रिय शिष्यों में से एक है। और व्यास जी जब महाभारत पुराणों की उन्होंने रचना की तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इनको किसको बताऊं जो इस परंपरा को, इस विद्या को आगे बढ़ाए। तो जैमिनी, सूत जी, उनके पुत्र सुखदेव जी, वैशंपायन जी इत्यादि शिष्यों ने उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, उसको सीखा। आजकल बहुत लोग कह देते हैं सूत जी, जो कहते हैं ना कि हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा भेदभाव समाज में किया, ऐसा कहने वाले कहते हैं। कुछ लोगों को बहुत ऊंचा बना दिया, कुछ लोगों को बहुत ही, और वो कहते हैं। और यहाँ देखिए सूत जी महाराज हजारों ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हैं, और ऐसे वैसे ऋषि मुनि नहीं, शौनकादि ऋषि। शौनक जी कौन है? जो ऋग्वेद के इतने बड़े विद्वान हैं, पारगामी विद्वान, तत्व को जानने वाले ऋग्वेद के, और वृद्ध। और वो अपनी पूरी शिष्य परंपरा के साथ सूत जी महाराज को आसन पर बिठाकर और नीचे बैठकर उनसे हमेशा पुराणों की कथाएं सुनते हैं। वाल्मीकि महाराज, वाल्मीकि जी, उनको भी लोग कहते हैं। वैसे ये सब ऋषि मुनि हैं, इनमें कोई जाति समाज के नहीं होते हैं ये, और ना वो हैं। ये सब ऋषि मुनि जो है भगवान की एक विशेष अंश से प्रादुर्भूत होते हैं। फिर भी अगर कोई मानता है कि नहीं वो हमारे समाज से, तो भी विचार करिए। जिन वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, उसी का आधार मान के तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, और वही आज जन जन तक हम सब के मन में व्याप्त है। उसी को हम लोग पढ़ते हैं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनका एक नाम रोमहर्षण था। लोमहर्षण भी उसी को कहते हैं, रोमहर्षण भी उसी को कहते हैं। ये जब कथा कहते थे तो इनकी कथा में इतने भाव विभोर हो जाते थे कथा कहते कहते कि इनके शरीर का एक एक रोंवा खड़ा हो जाता, हर्षित हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था, खड़ा हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए इनका नाम रोमहर्षण भी पड़ गया। शौनक आदि ऋषि कहाँ रहते थे? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य आज उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर जिले के अंतर्गत एक तीर्थ है। उसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? आप सत्यनारायण कथा भी सुनते हैं तो शुरुआत ही होती है एकदा नैमिषारण्य शौनकादया ऋषियान्य इत्यादि। अधिकतर कथाओं का, संतों के सत्संगों का वहीं से अधिकतर। जब ये कलयुग बहुत व्याप्त हो गया तो ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, संसार में बहुत ही कलयुग व्याप्त है, कहीं भी पूजा अर्चना, आराधना, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान करने के लिए योग्य जगह नहीं है। तो उन्होंने एक मनोमय चक्र का आवाहन किया और ऋषियों ने कहा, ऋषियों से कि मैं इसको छोड़ता हूँ। पहले आपने बैलगाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी में पहिया लकड़ी का होता था, लकड़ी का, फिर लोहे का भी बनने लगा। तो लकड़ी के पहिए में एक हल लगी रहती थी, हमारे यहाँ हल कहते हैं, अब आप लोग जो कहते हैं उसी को नेमी कहते हैं, लोहे का। तो उन्होंने उसी चक्र के रूप में उसको चक्र, मनोमय चक्र को फेंका और कहा आप लोग इसके पीछे पीछे जाइए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करेगा और जहाँ पर इसकी नेमी शीर्ण हो जाए, अर्थात अपने आप उस
पहिए से वो लोहे की जो चक्र है वो गिर जाए, उतना स्थान पर कभी भी कलयुग व्याप्त नहीं होगा। आप लोग वहाँ सुखपूर्वक निवास करके यज्ञ अनुष्ठान तपस्या इत्यादि करिए। और वह घूमते 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 आकर के आज जो नैमिषारण्य तीर्थ है वहीं पर वो जो है शीर्ण हो गया, इसलिए उसका नाम, पहले वहाँ जंगल था, जंगल को अरण्य कहते हैं, इसलिए वहाँ नैमी उसकी नेमी गिरी और वो अरण्य नेमी सारण्य हो गया। आज भी वहाँ चक्र है, जो लोग गए होंगे, तालाब है उसको सरोवर कहिए, वहाँ का आज भी पानी गोल गोल घूमता रहता है, आज भी घूमता है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि, हमेशा शौनकादि, ये कुलाधिपति थे। आजकल कुलपति होते हैं विश्वविद्यालयों में, वेतन मिलता है। पहले कुलपति होते थे जो सहस्त्रों छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देते थे और उनके खान पान की पूरी व्यवस्था भी करते थे, उसको कुलपति कहते थे। तो ये वहाँ के कुलाधिपति थे और इनके छत्र छाया में या इनके सानिध्य में, इनके प्रेम से अनुभूतित होकर के बहुत सारे ऋषि मुनि हमेशा वहाँ पर सत्संग इत्यादि सुनते थे, अपनी आराधना तपस्या करते थे, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते थे। उसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने देखा सूत जी महाराज आए हैं, बड़े अहो भाग्य हमारे आप आए। तो उन्होंने तुरंत उनको उच्च आसन प्रदान किया और सभी एक सुर में बोल उठे, सूत